और आज की हमारी जो यूनिट है बिजनेस फाइनेंस, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आगे करने का है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, जो हमारा चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए थे। सेकंड क्लास में जो हमारा लीवरेज का चैप्टर था वो कवर किया था। और थर्ड क्लास, आज हमारी थर्ड क्लास है, इसमें हमारी जो है मिक्स क्वेश्चन है, मतलब कोई कैपिटल का भी है, कोई लीवरेज का भी है, और आगे जो भी हमारे बाकी हैं चैप्टर्स उनमें से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी इन केस परपेचुअल बॉन्ड है, मतलब कि हमारा जो क्या है मैच्योरिटी पीरियड हमें गिवन नहीं है, परपेचुअल बॉन्ड है हमारा, यानी कि इरिडीमेबल है। तो इरिडीमेबल है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, छोटे वाला फॉर्मूला लगेगा सीधा। फेस वैल्यू हमें क्या गिवन है, 100 रुपए है। सोल्ड किस पर है, पार पर। कूपन रेट हमारी कितनी है, 7% है इंटरेस्ट यानी कि, और टैक्स रेट हमारा 30% है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ डेट का, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है हमें। तो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट 1 - टी। अगर इंटरेस्ट टैक्स रेट हमें गिवन होता है तो हम ये 1 - टी करके आफ्टर टैक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं बाय एनपी। एनपी हमारा कैसे निकलता है, नेट प्रोसीड्स बोलते हैं जिसको। जैसे कि में क्या होता है हमारा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमारी 100 है, उसमें से अगर डिस्काउंट पर है तो हम लेस करते हैं, अगर प्रीमियम पर है तो हम ऐड कर देते हैं, उसमें कुछ भी है। लेकिन हमारा क्या है, पार पर होने वाला है तो ना ही डिस्काउंट है ना ही प्रीमियम है, यानी कि 100 का 100 हमारा क्या आ गया, इशू प्राइस आ गया। इशू प्राइस आने के बाद इसमें से अगर हमारे पास कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होती है तो हम उसमें से लेस करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, नेट प्रोसीड्स आता है। हमारे पास कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो हम कुछ भी मतलब लेस नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये सोर्स दिया गया है यानी कि हमारी फेस वैल्यू है, ये ही हमारा एनपी होगा। इंटरेस्ट हमें कैसे निकालना है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट कितनी दी गई है, 7। तो इंटरेस्ट रेट हम किसको निकालते हैं, हमेशा फेस वैल्यू पर निकालते हैं, तो 0.07। तो ये क्या कितना आ जाएगा हमारा, 7। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारी फेस वैल्यू है उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। और टैक्स रेट हमारा कितना है, 30। तो ये हमारा परसेंटेज में गिवन है तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.30। तो सीधा हमें फॉर्मूले में पुट करना है, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट हमारा कितना आया है, 7। 1 - टी कितना है हमारा, 0.30 बाई एन पी हमारा कितना है, 100। तो ये हमारा कितना आएगा, 0.70 बाई 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आएगा, 4.9 बाई 100। इसको हमें ये ऐसे नंबर्स में आएगा सीधा, तो इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई यही से कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा 4.9% आ गया। अगर यहाँ पर ऐसे नहीं करना है तो हमें क्या करना है, हम इसको 4.9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 0.049 आ जाएगा। तो उसके बाद हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या है, 4.9% हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ ए कंपनी, यानी कि हमें क्या निकालना है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो निकालना है, ग्रोथ रेट निकालनी है। मान लीजिए किसी कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा कितना है, 30% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 40% है। तो जब भी हमें सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालना होता है वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन होता है उसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, रिटेंशन रेशियो से। हमारे पास क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है 30%, लेकिन रिटेंशन रेशियो नहीं है। हमारे पास गिवन क्या है, हमें चाहिए रिटेंशन रेशियो है, गिवन हमारे पास पे आउट रेशियो है। तो ये देखिए, अगर हमारे पास 1 है उसमें से हम पे आउट रेशियो जो हमें पे करना है वो लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, रिटेंशन रेशियो। यानी कि ये कंप्लीट हमारी अर्निंग है, अर्निंग में से हमें जो पे करना है
मतलब डिविडेंड हमें देना है, वो हमने लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, जो हम रिटेन कर रहे हैं अपने पास वही रेशियो हमारे पास बचेगा। तो यानी कि हमने क्या किया, अपनी अर्निंग में से पे आउट रेशियो को लेस करके रिटेंशन रेशियो निकाल लिया। तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 0.30, बस यहाँ परसेंटेज में है तो हमने 0.30 कर लिया। और हमारा रिटेंशन रेशियो निकालना है, वो क्या होगा, 1 - पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो कितना है, 0.40। तो ये हमारा कितना आया, 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 0.60। इसको लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.60। ये हमारा कितना आएगा, 0.18। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या आ जाएगा, 18%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज 80। प्राइस क्या है, 80 है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कितनी है, 20 है। कंपनी कैपिटलाइजेशन रेट हमारी कितनी है, 15% है। हमें ईपीएस निकालना है। ये देखिए हमारे पास जो जो चीजें गिवन है, हम क्या क्या देखते हैं, गोल्डन का मॉडल है जो मॉडिफाइड, वो फॉर्मूला लगेगा। हमारा जो नॉर्मल है वो फॉर्मूला के बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू D1/KE - G। यानी डिविडेंड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और हमारा ग्रोथ रेट है। इनसे ये फॉर्मूला हमारा जो गोल्डन का फॉर्मूला है वो है। इसको आगे मॉडिफाई करके क्या किया गया, इस D1 को क्या लिखा गया, अर्निंग हमारी है माइनस ग्रोथ रेट हमारी क्या होती है, ग्रोथ रेट को कैसे लिख सकते हैं, बी। और बी हमारा रिटेंशन रेशियो होता है और आर हमारा, ये हमारा आईआरआर होता है, ये हमारा रिटेंशन रेशियो होता है। ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये अर्निंग है हमारी। और 1 - बी ये क्या है, हमारा पे आउट रेशियो। देखिए क्या है, हमने पहले क्या निकाला था, जैसे हमने रिटेंशन रेशियो निकाला था, हमने क्या किया, हमारी जो अर्निंग थी उसमें से पे आउट रेशियो हमारा जो था वो माइनस कर दिया, तो हमारा रिटेंशन आ गया। अब हमारे हमें क्या करना है, हमें पे आउट रेशियो निकालना चाहिए है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - बी, यानी कि हमारा रिटेंशन जितना हम रिटेन कर रहे हैं उसको एक में से हमारी अर्निंग में से माइनस कर देंगे तो हमारा पे आउट रेशियो आ जाएगा। आगे आगे ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, मॉडिफाइड जो फॉर्मूला था उसको कैसे दिया गया, P इज इक्वल टू E/K+G। ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला है इसका, गोल्डन का। इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे हमारी जो भी चीजें हमारे पास गिवन है। हमारा प्राइस कितना दिया दिया गया है, 80 दिया गया है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 80 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, ईपीएस हमें निकालना है बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना गिवन है, ये क्या है, 0.15 है, प्लस ग्रोथ रेट हमारी कितनी है, 20। तो ये 20 यहाँ आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 80, ये 20 इसका प्लस में है, ये माइनस में ले आएंगे, ई बाय 0.15। ये क्या, इस साइड क्या बचा, 60। ये यहाँ पर डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे, 0.15 इज इक्वल टू हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो निकल कर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 9 इज इक्वल टू ई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर ऑफ रोहतास इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 2024। हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है, ईपीएस हमारा 2024 के लिए वो 3 रुपए है। डीपीएस है, डिविडेंड पर शेयर 2023 का है, वो हमारे पास 1.2 है। टारगेट पे आउट रेशियो हमारा कितना है, 0.6। एडजस्टमेंट रेट हमारी कितनी है, 0.7। तो हमारे पास क्या है, डीपीएस कैसे निकालते हैं हम, ईपीएस इंटू पे आउट रेशियो। यानी कि हमने जो अर्निंग की है
उसको हम पे आउट जितना हमें पे करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो डिविडेंड पर शेयर है वो निकल जाएगा। हमारे पास ईपीएस कितना गिवन है 3, पे आउट रेशियो हमारी कितनी है 0.6 है, तो 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.8, ये हमारा डीपीएस आ गया। यानी कि हमारा जो डिविडेंड पर शेयर है उसको कैसे निकाल सकते हैं, जब हमने जितनी अर्निंग की है पर शेयर से वो जो जितना हमें पे आउट करना है वो उसका उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिविडेंड पर शेयर है वो निकल कर आ जाएगा। अब आगे हमें क्या दिया गया है, हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना है, डीपीएस निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है, डीपीएस जो है 2023 का गिवन है, प्लस करेंगे डी डीपीएस हमें 2023 का गिवन है, इसमें से 2024 का गिवन है हमारे पास, और जो 2023 का उसको माइनस करेंगे, मतलब जो हमारा अब का है उसमें से जो प्रीवियस पिछला है हमारा उसको माइनस कर देंगे। डीपीएस 2023 से माइनस करेंगे इनटू एडजस्टमेंट रेट जो हमारी दी गई है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बीपीएस आ जाएगा। 2023 का कितना है 1.2 है, ये 2023 का, प्लस करेंगे 2024 का कितना है 1.8, हम निकाला है 1.8 माइनस 1.2, ये 2023 का, एडजस्टमेंट रेट हमारी कितने है 0.7, तो ये क्या हुआ हमारा 1.2 प्लस इसको लेस करेंगे क्या बचेगा हमारा 0.6, इस साइड हमारा माइनस मल्टीप्लाई में क्या है 0.7 है, तो क्या बचेगा ये हमारा प्लस 4.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.62 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट वीडियो फैब्रिक सब्सक्राइब टू एनओआई अप्रोच, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है हमारी वो क्या है हमारी। पहली बात तो ये इररिलेवेंट अप्रोच है, ये क्या कहती है कि हमारा अगर वेल कुछ भी हमारे हमारी फर्म में हम डेट लेकर आते हैं, इक्विटी लेकर आते हैं, कुछ भी लेकर आते हैं, उसका हमारे वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ऐसे बोलते हैं। ये अप्रोच हमारी क्या होती है, जब भी मतलब हम डिविडेंड लेकर आना स्टार्ट करेंगे तो हमारी पोस्ट ऑफ इक्विटी है वो ज्यादा डिमांड करने लगेंगे, मतलब शेयर वाले हैं वो ज्यादा डिमांड करने लगते हैं, ये कहता है। हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इसमें कांस्टेंट रहता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है हमारी वो भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है इसमें। इसमें क्या गिवन है, cost of debt and overall cost of capital will remain 9% and 12%, debt to equity का रेशियो 0.8 है, cost of equity हमें पता करना है, तो हमारी जो एमएम प्रोपोजिशन है सिमिलर टू एनओआई, एनओआई अप्रोच से जो भी सिमिलर है बिल्कुल, उस फॉर्मूले से हम ये जो कोस्ट ऑफ इक्विटी है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डी बाई ई, डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है ये जो हमारे पास यहाँ गिवन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.8 वाला। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालना है, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कितना है 1.2, ये 12% है, 0.12 प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर कितना है 0.12 माइनस केडी कितना है 0.09, ये डी डी और ई का रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो हमारा कितना है 0.8% है ये हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचेगा 0.12 प्लस इसको लेस करेंगे 0.03 आएगा,
मल्टीप्लाइड बाय 0.8। 0.024 आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, और ये हमारा क्या बन गया 144। इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या होगा 14.4% हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कंपनी है 10% 20 लाख के डिबेंचर है। ईबीआईटी हमारा कंपनी का क्या है 5 लाख है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमारी 16% है। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हमें क्या निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए। वैल्यू ऑफ फर्म हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ डेट जो होता है प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। मतलब जो डेट जितना है इक्विटी जितनी है उनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है। इसको इस फॉर्मूले को कैसे बनाया गया है, देखिए वैल्यू इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला डिराइव है, वो करेंगे। वैल्यू ऑफ डेट हमारा क्या होता है, हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट बाय केडी कॉस्ट ऑफ डेट। और वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम कैसे लिख सकते हैं, ईबीटी बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इस ईबीआईटी को हम क्या लिख सकते हैं, ईबीटी को ईबीआईटी माइनस आई, मतलब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से अगर हम इंटरेस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास ईबीटी आता है। तो आगे क्या होगा, इंटरेस्ट ये हमारी क्या होगी, वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी केडी और के, ऊपर क्या आएगा हमारे पास ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसको इसकी जगह हमने क्या लिखा, इसको लिख लिया। तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमारा कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ईबीआईटी बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हमारे वैल्यू फर्म का फॉर्मूला आ गया। इस वैल्यू फर्म के फॉर्मूले से हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी हमारी ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, तो हम हमें अब क्या चाहिए, ईबीआईटी हमारे पास गिवन है, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है हमारे पास हम कुछ गिवन है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारी क्या होती है, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ईएटी को हम क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस आई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है हमें, हमारे पास कैसे निकलेगी, ईबीआईटी हमारे पास कितनी गिवन है 5 लाख है। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, ये 20 लाख है। 20 लाख इसका 10%, 2 लाख निकल गया कर आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो माइनस 2 लाख बाय ये हमारे पास कितनी गिवन है 1.0.16। इसको परसेंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास कितना बचा 3 लाख बाय 0.16। ये हमारे पास कितना आएगा इंटू 100 करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 18,75,000 ये आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आगे वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास इतनी आ चुकी है। तो हमें क्या करना है आगे, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ डेट हमारे पास कितना है 20 लाख है। वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने कितने निकाली है 18,75,000 निकाली है। इसको ऐड करेंगे कितना आया है 38,75,000 ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ चुकी है हमारे पास। हमें क्या निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। वो कैसे निकलेगा, ईबीआईटी बाय वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी हमने कितना निकाला था, ईबीआईटी हमारे पास गिवन है 5 लाख गिवन है हमारे पास, बाय क्या है वैल्यू ऑफ फर्म 38 लाख इंटू 100, परसेंटेज में करने के लिए 100 लगाया है। तो इसको कट करेंगे हम,
इसको कट करने पर हमारे पास क्या आएगा 12.9%, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल 10,000 टॉयज प्रोड्यूस किए हैं और सेल किए। सेलिंग प्राइस टॉय का कितना है 500 है पर टॉय है ये, पर टॉय। वेरिएबल कॉस्ट है 200 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास टोटल कितनी गिवन है 25 लाख गिवन है। तो हमें क्या करना है ऑपरेटिंग लीवरेज हमें निकालना है। ऑपरेटिंग लीवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारी वो इनकम स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, सेल्स माइनस बीसी, ये कंट्रीब्यूशन आया, माइनस एफसी ये ईबीआईटी आया, माइनस इंटरेस्ट ये ईबीटी। ऐसे हमारी जो है इनकम स्टेटमेंट चलती रहती है। हमारे पास क्या है 10,000 टॉयज हैं, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 500, मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, ये हमारे पास कितना आ गया 50 लाख। सेलिंग प्राइस आ गया ये हमारे पास सेलिंग प्राइस। हाँ आगे हमारे पास क्या है वेरिएबल कॉस्ट, बीसी कितना है 10,000 टॉयज है, मल्टीप्लाई बाय 200, ये क्या हो गया हमारा 20 लाख हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, यानी हमारी सेल्स कितनी है 50 लाख की और हमारा वेरिएबल कॉस्ट है हमारी सेल्स माइनस बीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमारी कितनी है 50 लाख माइनस 20 लाख, 30 लाख हमारा क्या आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए हमें क्या निकालना है ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी हम कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट हम लेस कर देते हैं तो क्या हमारा ईबीआईटी आ सकता है, यानी कि 30 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 30 लाख का, माइनस फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी गिवन है 25 लाख है, इज इक्वल टू 5 लाख हमारा क्या आ गया ये ईबीआईटी आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का ये वाला, इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है 30 लाख का बाय 5 लाख, ये हमारा 6 टाइम्स आ गया। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड इशूड 2,000 शेयर है 10% अपनी 100 का ईच है किसका 95 पर, यानी कि इसने इशू प्राइस दे दिया है हमारे पास 95 यहाँ पर, यानी कि प्रीमियम पर डिस्काउंट पर इशू किया है, या अगर 100 का था तो 5 डिस्काउंट दे दिए, या ये इशू प्राइस 95 आ गया, ऐसे करके ये गिवन है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डी बाई एन पी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। डी हम कैसे निकालते हैं 10% है इसका, फेस वैल्यू हमारी 100 है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 10 आ गया। आगे निकालना है हमें एनपी। एनपी हमारा क्या होता है फेस वैल्यू पर शेयर डिवेंचर जो है उसकी फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 है। आगे इसने क्या किया है सीधा इशू प्राइस हमें दे दिया है 95, मतलब कि डिस्काउंट दिया होगा 5 तभी हमारा 95 आया है। आगे हमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये हमारा 95 में हम क्या मानेंगे एनपी मानेंगे। तो ये हमारा कितना हुआ 95। हमारा फॉर्मूला क्या है इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे 10/95 इंटू 100, ये हमारा क्या आएगा 10.53% हमारा आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही। इस अगर समझ आया हो
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी एक और क्लास कंडक्ट करेंगे, वो शायद हम परसों कर लेंगे। और हमारा जो बिजनेस फाइनेंस के न्यूमेरिकल थे, जो भी जितने भी आए हुए आज तक, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये शायद आपको समझ आ गया होगा। और समझ आ गया है तो आप हर जो भी आपको जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक और क्लास में हम अपना जो ये यूनिट है बिजनेस फाइनेंस की, इसके न्यूमेरिकल्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।